गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो सिद्धांत मॉडल के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे या देख रहे थे, तो उसका जो पिछला जो वीडियो है उसमें हम लोग भौतिक भूगोल से संबंधित था, और ये हैं मानव भूगोल से संबंधित सिद्धांत इसमें होंगे। ठीक है, जिसमें मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल इत्यादि होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, आर्थिक भूगोल, इसमें औद्योगिक भूगोल और कृषि भूगोल दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें औद्योगिक और कृषि भूगोल दोनों से संबंधित सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत है इसमें औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। ठीक है, इसको प्रतिपादन किसने किया है? वेबर महोदय ने इसको किया है। वेबर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत को न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, ये भी वेबर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। अगला है लॉस का सिद्धांत है। ठीक है, फसल गहनता सिद्धांत जो कि वान थेन्युइन का है। ठीक है, फसल गहनता सिद्धांत, इसका प्रतिपादन वान थेन्युइन ने किया है। ठीक है, वान थेन्युइन द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ सिद्धांत भी कहते हैं। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत इस पे आधारित है कि जो भूमि उपयोग किस ढंग से हुआ है। ठीक है, केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि के उपयोग में किस ढंग से परिवर्तन आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है अधिकतम लाभ सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? स्मिथ महोदय ने किया है। स्मिथ महोदय द्वारा अधिकतम लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला है न्यूनतम लागत सिद्धांत। ठीक है, न्यूनतम लागत सिद्धांत। ये न्यूनतम लागत सिद्धांत और ये न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रतिपादन किसने किया है? न्यूनतम लागत परिवहन सिद्धांत का हुबर महोदय ने किया है। ठीक है, ये वेबर है और ये हुबर है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अगला है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कौन किया है? इसका प्रतिपादन फेटर और होटलिंग महोदय ने किया है। फेटर
होटलिंग महोदय, ठीक है ना। पीटर होटलिंग महोदय ने किए हैं। और अगला है ओलफ जोनासन मॉडल, ये कृषि संबंधी सिद्धांत हैं। ये ओलफ जोनासन एक विद्वान भी थे। इन्होंने क्या किया है कि जो वान थेनियन का सिद्धांत था उसको ही संशोधन करके बनाए हैं, ठीक है। वान थेनियन का संशोधन, वान थेनियन के सिद्धांत का संशोधन, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वान थेनियन के संबंधित जो सिद्धांत है उसका संशोधन किसने किया है, ठीक है। तो ओलफ जोनासन महोदय ने किए हैं, राइट, ठीक है। अगला जो सिद्धांत है स्थानीय लागत वक्र सिद्धांत। ये स्मिथ महोदय ने किया है, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया है? स्मिथ महोदय। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, ठीक है। स्मिथ महोदय द्वारा स्थानीय लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला है बाजार क्षेत्र सिद्धांत। बाजार क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया है? टॉड प्लंडर, ठीक है। टॉड प्लंडर द्वारा इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। एक और है ढलान विश्लेषण मॉडल, ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया है? क्लार्क महोदय ने किया है, ठीक है। क्लार्क महोदय द्वारा ढलान विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला है जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन अर्थात जनसंख्या में जैसे वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है या कमी होती है, इसका के आधार पर ये लोग सिद्धांत बनाए हैं। जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है या कमी कैसी होती है, इसके बारे में ये लोग प्रतिपादन किया है। पहला है आहार सिद्धांत, डबल डे का है, ठीक है। डबल डे महोदय ने इसको किया है। इनका मानना है कि आहार में वृद्धि के साथ साथ या खाने की जब सुविधा ज़्यादा बन होगी तो फिर जनसंख्या का लोग वृद्धि कम करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत संबंध है जनसंख्या में और आहार में, ठीक है। अगला है बौद्धिक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया है? बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिपादन
हेनरी जॉर्ज ने किए हैं। ठीक है, इनका मानना है कि जब मानव में बौद्धिकता बढ़ती है या वृद्धि होती है तो जनसंख्या का जो प्रजनन कम करता है। ठीक है, तो बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगला है सामाजिक केशिकात्व सिद्धांत। सामाजिक केशिकात्व सिद्धांत, केशिका से केशिकात्व हुआ है। ठीक है, केशिकात्व सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो किए हैं तो ड्यूमा महोदय ने किए हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादन। अगला है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया है? पहली बार अनुकूलतम जनसंख्या का जो शब्द का यूज़ किया गया है वो क्या है? एडविन केनन द्वारा किया गया है। हालांकि कई लोग मिल करके कई लोग अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है, लेकिन पहली बार ये एडविन केनन ने किया है। ठीक है, एडविन पहली बार ये किया। इसके अतिरिक्त अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है? अनुकूलतम हर लोगों के लिए अलग अलग जनसंख्या माना गया है। ठीक है, कि अनुकूलतम जनसंख्या किसको कहेंगे? अनुकूलतम जनसंख्या की किसी भी वृद्धि के लिए मैक्सिमम जनसंख्या कितना होना चाहिए। ठीक है, उसको अनुकूलतम कहा जाता है। मैक्सिमम मतलब कि उससे अधिक हो जाएगा तो वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल जनसंख्या उसको बोलते हैं, कि जिसमें विकास ज़्यादा भी हो कम भी नहीं हो। ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम जिस पर हो उसको अनुकूलतम या ऑप्टिमम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक हाथ सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉमसन एंड नोटेस्टीन। ठीक है, लेकिन ये कई बार अलग अलग दिया जाता है। यदि अलग अलग दिए तो नोटेस्टीन को मानना है। ठीक है, वैसे थॉमसन एवं नोटेस्टीन। ठीक है, नोटेस्टीन। ठीक है, ये दोनों को एक साथ यदि देगा तो दोनों यही हो जाएगा, थॉमसन एंड नोटेस्टीन। यदि अलग अलग दे तो केवल नोटेस्टीन को लगाना है। ठीक है, ठीक, इसका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का नोटेस्टीन के बारे में लगाना है। ठीक है, तो ये रहा जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं कि प्रवासन से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अगला जो सिद्धांत है प्रवासन से संबंधित, प्रवासन अर्थात माइग्रेशन से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, प्रवासन या प्रवास। ठीक है, प्रवासन से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, जिसमें पहला है गुरुत्व मॉडल, जो कि रैली का। ठीक है, ये किसका है? रैली का गुरुत्व मॉडल। रैली महोदय थे गुरुत्व मॉडल। अगला है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, जीके जीफ का है ये। लिस्ट एफर्ट थियरी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जीफ महोदय का है। ठीक है, ये वही जीके जीफ हैं जो कि रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किए हैं।
रैंक साइज रूल अर्थात व्युत्क्रम दूरी सिद्धांत। ठीक है, ये न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी बोलते हैं व्युत्क्रम दूरी सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, व्युत्क्रम दूरी अर्थात इनके कहने के तात्पर्य है कि यदि ज़्यादा बढ़ती है तो प्रवासन का दर कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात नज़दीक जब होता है कोई स्थान, डेस्टिनेशन अपना नज़दीक होगा तो प्रवासन की संख्या ज़्यादा होगा, और ज़्यादा दूर होगा तो प्रवासन की संख्या कम होगा। ठीक है, इसलिए इसको व्युत्क्रम दूरी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये जी महोदय अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये रैंक साइज रूल का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, इसको हम लोग अधिवास भूगोल में इसको डिस्कस करेंगे। अगला है मध्यवर्ती अवसर मॉडल। ठीक है, इसका प्रतिपादन स्टोफर महोदय ने किए थे। कौन? स्टोफर महोदय द्वारा इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसको बाद में संशोधन करके स्टोफर महोदय ने इसी सिद्धांत का संशोधन करके एक अन्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम है प्रतियोगी प्रवासी मॉडल। ठीक है ना, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोफर महोदय का भी किया हुआ है। अगला है अंतरालाई अवरोध सिद्धांत। अवरोध सिद्धांत, ठीक है, इसका प्रतिपादन कौन किया है? ली महोदय ने किया है। इसका ली एक विद्वान थे, इनका अंतरालाई अवरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। अगला है सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल, ठीक है, इसका प्रतिपादन कौन किया है? टी हेगरस्टैंड। ठीक है, टी हेगरस्टैंड महोदय ने इसका सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल का प्रतिपादन किए हैं। ठीक है, ये वही टी हेगरस्टैंड है जो कि नवाचारों के प्रसारण सिद्धांत को ये दिए हैं। ठीक है, नवाचारों का प्रसारण सिद्धांत। अगला है गतिशील संक्रमण सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गतिशील संक्रमण सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया है? जेलेंस्की महोदय ने किया है। ठीक है, जेलेंस्की महोदय द्वारा इसका प्रतिपादन गतिशील संक्रमण मॉडल का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अगला है फुटकर गुरुत्व मॉडल है। ठीक है, इसका प्रतिपादन किया है स्टीवर्ट महोदय ने किया है। ठीक है, तो ये रहा प्रवासन से संबंधित सिद्धांत, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक जो भौतिक भूगोल है उसमें एक छूटा हुआ था, ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत छूटा हुआ था। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक में। सॉरी, ज्वार भाटा नहीं, प्रवाल भीति संबंधित छूटा हुआ था।
प्रवाल भित्ति अर्थात कोरल रीफ से संबंधित सिद्धांत, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति संबंधित, प्रवाल भित्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, जिसमें पहला है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, जो कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये किसका है? डेली महोदय का है। ठीक है, अगला सिद्धांत है अवतलन सिद्धांत, जो कि डार्विन महोदय का है। ठीक है, अगला है स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत, जो कि ये मरे महोदय का है। ठीक है, ये मरे महोदय का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्धांत से संबंधित लगभग जो भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं इसको हम लोग आज कंप्लीट कर दिए। हालांकि और भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी डिस्कस किए गए हैं काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछे जाने की संभावना है, इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, और तो आज इसके लिए यही रहने देते हैं, और जो अगला जो क्लास होगा वो जितने भी संकल्पनाएं हैं, जितने भी संकल्पना है, चाहे मानव भूगोल संबंधित हो, चाहे भौतिक भूगोल संबंधित हो, चाहे पर्यावरण किसी भी, तो सबको लेकर के एक जगह इकट्ठा करके चार्ट के फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही रहने देते हैं। इसको जैसे देख रहे हैं कि एक डिस्कस करने के लिए मिलाने के लिए भी कभी आ जाता है, एक सिद्धांत दिया हुआ, ये अलग अलग नाम दे दिया जाएगा और ABCD दे दिया जाएगा और इधर 1 2 करके दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही रहने देते हैं। धन्यवाद।